आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत के समकालीन कवियों में प्रसिद्ध श्री विकास बंसल द्वारा लिखी गई कविता तुम मुझको कब तक रोकोगे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिए ये कविता तुम मुझको कब तक रोकोगे। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझमें, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जब झुककर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुककर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों में रहता स्वयं, तुमसे मिटने का ख्वाफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। आज का दिन शुभ रहे। नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में समकालीन कवियों की उभरते तारे श्री डॉक्टर हरिओम पवार जी की कविता बुक मेरी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनिए एक कविता। मेरा गिर चांद है न चांदनी है आजकल। मेरा गिर चांद है न चांदनी है आजकल। न किसी के प्यार की, न किसी के प्यार की ये रागिनी है आजकल। मेरा गिर हाथ से भी नहीं है, माफ कीजिए। मेरा गिर हाथ से भी नहीं है, माफ कीजिए। साहित्य का बाश भी नहीं है, माफ कीजिए। मैं गरीब के रुदन के आंसुओं के आग हूँ। मैं गरीब के रुदन के आंसुओं के आग हूँ। भूख के मसाल पर जला हुआ चिराग हूँ। भूख के मसाल पर जला हुआ चिराग
अध्यापकों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की। इसका रचयिता है सोहनलाल त्रिवेदी। आइए सुनिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अकरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर काली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी काली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद जन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी, जिसकी रचयिता है श्री रामधारी सिंह दिनकर। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों का चूम चूम, सहदूप खाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य सौभाग्य न सब दिन होता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको उस मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विक्रम बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, पर जन पर सीना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी देश का, अशिष्टमा की लेंस का। उल्टे हैरी को बांधने चला, जो था साथ ले चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले में मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग खजड़ोले, भगवान पीठ होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है। ये मेवरी झंकार सकर मुझ में लय है, संसार सकर। अमरत्व फूलता है मुझ में, संसार चूमता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाई, मंडल बख्श स्थल विशाल। भुज बरदी बंद को घेरे है, मेनाक में रूपग मेरे है। दीप तेजो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सृजाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरत सर सिंधु मंद। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधी ने,
हाँ जो दिन बांधे। धन्यवाद, शुभ दिन। आप सभी को नमस्कार। आज मैं प्रकृति के बारे में एक कविता सुनाने वाली हूँ। इस कविता का नाम है कौन सिखाता, जिसको लिखा है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना, कौन सिखाता खुदक खुदक कर उनको चलना फिरना, कौन सिखाता फुर्र से उड़ना, दाने चुग चुग खाना, कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना, कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन, उनको माँ का प्यार दुलार चौकसी, कौन सिखाता उनको कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी ही लेती। हम सब उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसकी वंशज जैसे सूरज चांद सितारे। धन्यवाद। नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर जाती है, चढ़ती दीवारों पर शोभा फिसलती है। मन का विश्वास रोह में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चलना ना अकड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन क्यों त्यागो तुम, संघर्ष मैदान छोड़कर बक भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अदिल्या आर मेनन। आज मैं बारिश के बारे में एक कविता सुनाऊंगी। मेरी कविता का नाम है बरखा रानी। यह है मेरी प्रस्तुति। बरखा रानी आओ तुम, इतना जल बरसाओ तुम, इतना जल बरसाओ तुम। बरखा रानी कहाँ से लाई इतना पानी, कहाँ से लाई इतना पानी। गर्मी दूर बहाती हो, हम सबका हंसाती हो, धरती को नहलाती हो, धरती को नहलाती हो। चारों तरफ हरियाली लाती हो, चारों तरफ हरियाली लाती हो। सुंदरता फैलाती हो, सुंदरता फैलाती हो। बरखा रानी कहाँ से लाई इतना पानी, कहाँ से लाई इतना पानी, कहाँ से लाई इतना पानी। धन्यवाद। नमस्ते, आज मैं आप सबको झूला नाम की एक कविता बताने जा रही हूँ। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल
चाहिए। इस कविता का शीर्षक है चंदा मामा। चंदा मामा ओ प्यारे चंदा मामा, 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 ओ प्यारे चंदा मामा, तुम कितने सुंदर लगते हो, गोल मटोल से तुम कितने रोशन लगते हो। ओ प्यारे चंदा मामा, तुम कितने सुंदर लगते हो, गोल मटोल से तुम कितने रोशन लगते हो। चंदा मामा ओ प्यारे चंदा मामा, चंदा मामा ओ प्यारे चंदा मामा, मेरे मन भी करता है मैं पास तुम्हारे आऊं, तुमसे सुनो कहानियां कुछ अपने बात बताऊं। मेरे मन भी करता है मैं पास तुम्हारे आऊं, तुमसे सुनो कहानियां कुछ अपने बात बताऊं। चंदा मामा ओ प्यारे चंदा मामा, चंदा मामा ओ प्यारे चंदा मामा। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं सोहना द्विवेदी का हम नन्ही नन्ही बच्चे हैं कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि बच्चे छोटे और नादान हैं, लेकिन उनके मन में एक आग है, देश के प्रति बड़ा प्रेम है। आइए देखते हैं ये छोटे बच्चे अपने देश के लिए क्या करने जा रहे हैं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं सोहना द्विवेदी, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपने धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे, अपनी पद कभी ना छोड़ेंगे, अपनी प्रण कभी ना तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता छोड़ेंगे, हम हिंगरे पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। हम बस से कभी ना टोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे, अपने सिर बैंड चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे, भारत की ध्वजा फहराएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय गुरुजी एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं एक छोटा कविता बताने जा रही हूँ। मेरी कविता की शीर्षक है तारे। ये है मेरी प्रस्तुति। आसमान में चमके तारे, लगते कितने प्यारे प्यारे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे झिलमिल करते तारे। रात अंधेरी जब होती है, रात दिखाते हैं ये तारे, आते हैं जब काले बादल, छिप जाते ये तब ये तारे। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ। इसका शीर्षक है मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, हमसे भी हाय खुदिया। मैं इसको कपड़े पहनाती, इसको अपने साथ सुलाती। ये है मेरी सगी सहेली, नहीं छोड़ी मुझे अकेली, ना ही ज्यादा बात बनाए, मेरी बात सुनती जाए, गाना इसको रोज सुनाती, लेकिन गाना ये गाते। धन्यवाद। मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ। कविता का नाम है मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएंगी, बाहर निकालो तुम मर जाएंगी। धन्यवाद। नमस्ते जी, आदरणीय गुरुजी और मेरी प्यारी दोस्तों, आज
आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मन करता है। इसका कवि है सुरेंद्र विक्रम जी। इस कविता में कवि एक बच्चे को इच्छाओं के बारे में कहता है। यह है मेरी प्रस्तुति। मन करता है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में धाम। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर आंखें दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब धाम जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मन करता है चिड़िया बनकर चीं चीं चूं चूं शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। फूलों पर बैठकर मधु पीने वाली तितली रानी को देखने में फूल जैसा लगता है। सुनिए कविता तितली रानी। तितली रानी पंख फैला के आओ ना। तितली रानी फूल फूल में बैठो ना। तितली रानी इधर उधर उड़ जाओ ना। तितली रानी सबका दिल बहलावो ना। सबका दिल बहलावो ना। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं आप सभी को तितली पर एक कविता बताने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तितली रानी है मेरी प्रस्तुति। तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी। रंग बिरंगे पंख सजीरे लाल गुलाबी नीले पीले। तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी। फूल फूल भर जाती है गुन गुन गाती है। तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी। खली खली भर मठुराती है मीठा मीठा रस पीकर उड़ जाती है। तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी। अपने कोमल पंख दिखाती हो सबको उनसे सहलाती हो। तितली रानी कितनी प्यारी कितनी सयानी। इस बगीचे में आना रानी। तितली रानी धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक कविता बताऊंगा। पतंग मेरी उड़ती जाए आसमान पर चढ़ती जाए। दाएं जाए बाएं जाए घूमे नाचे और खिलाए। ऊपर नीचे गोटे खाए फिर भी कोई पकड़ ना पाए। धन्यवाद। नमस्ते आदरणीय गुरुजन एवं मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप सभी को एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक तितली रानी है। यह है मेरी प्रस्तुति। तितली रानी
बगीचे में आना रानी, तितली रानी, तितली रानी। धन्यवाद। नमस्ते, मैं एक गाना गाती हूँ। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले। मेरे घर भी आवो ना, अलवा पूरी गावो ना। मेरे घर भी आओ ना, अलवा पूरी गावो ना। राजा बैठे कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर, चटर पटर। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजन और मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने श्री हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता सुनाने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है जो बीत गए सो बात गए। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर कविता, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वो था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वो सूख गया तो सूख गया, मधुन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी खलियां, मुरझाई कितनी बल्लेरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखी फूलों पर कब मधुवन शोक मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। सुप्रभात। आज मैं सोहनलाल द्विवेदी जी का कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती प्रस्तुत करता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस पड़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अगरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोदाखोर लगाता है, जा जाकर काली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उल्सा इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी गाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्ते। चिड़िया चिड़िया रानी, तुम हो पेड़ों की रानी। सुबह सवेरे उड़ जाती हो, न जाने क्या गाती हो। क्या तुम भी पढ़ने को जाती हो या नौकरी करने को जाती हो। शाम से पहले आती हो, बच्चों का दाना लाती हो। बरबर चोंच गिलाती दाना, चुम चुम चहक सुनाती गाना। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय गुरुजी व मेरे प्यारे मित्रों, और आज सभी को बच्चों पर एक बहुत सुंदर कविता बताने जा रहे हूँ। मेरी कविता की शीर्षक है काम हमारे बड़े बड़े। इस कविता का लेखक है श्रीमान चिरंजीव जी। ये है मेरे प्रस्तुति। हम बच्चे हैं छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े। आसमान के चांद हमी ने ताली बीच उतारा है, ताली बीच उतारा है। आसमान के सत्र हुआ बांका धनुष हमारा है, बांका धनुष हमारा है। आसमान के तारों में वे तीर हमारे गड़े गड़े, तीर हमारे गड़े गड़े। हम बच्चे हैं छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े। भरत रूप में हमने गीतो दात गिने ते शोराम के। ओ राम बन दात थिए ते खट्टे असुर लुठेरों के। कृष्ण गनैया बनकर हम पे नाग न था खड़े खड़े।
हम बच्चे हैं छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े। बापू ने जब बिगुल बजाया, देश जागा हम भी जागे। आजादी के महायुद्ध में हम सब थे आगे आगे, हम सब थे आगे आगे। इस झंडे के खातिर हम कष्ट सह के खड़े खड़े, कष्ट सह के खड़े खड़े। वे हम बच्चे हैं छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े। हर गणतंत्र दिवस की परेड सजती है बच्चों से, सजती है बच्चों से। वीर बालकों की झांकियों पर खूब तालियां बजती है, खूब तालियां बजती है। पादे जन गण मन का आशीष, हाथी पर हम चढ़े चढ़े, हाथी पर हम चढ़े चढ़े। हम बच्चे हैं छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े। धन्यवाद। नमस्कार, मैं यहाँ एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है चंदा मामा। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे ले जाना। कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, लेकिन वो पीते हैं पानी आकर मेरी प्याली में। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे ले जाना। कल से मेरी छुट्टी है, न आए तो कुट्टी है। चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप। मेरी अम्मा मुझे पिलाती बना टमाटर सूप। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे ले जाना। कल से मेरी छुट्टी है, न आए तो कुट्टी है। धमकी दे देकर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता चंदा मामा सेवा करता करता बात में। सो जाता चंदा मामा सेवा करता करता बात में। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय अतिथिका जी और मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आज महादेव वर्मा की अधिकार नामक प्रसिद्ध कविता सुनाने जा रही हूँ। अधिकार वे मुस्काते फूल नहीं, जिनको आता है मुरझाना। वे तारों के दीप नहीं, जिनको पाता है बुझ जाना। वे नीलम के मेघ नहीं, जिनको है दिल जाने की चाह। वह अनंत ऋतुराज नहीं, जिसने देखी जाने की राह। वे सुने से नयन नहीं, जिनमें बनते आंसू मोती। वे प्राणों के सेज नहीं, जिनमें बेसुध पीड़ा सोती। ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं, जिसमें अवसाद चलना जाना नहीं नहीं, जिसने जाना मिटने का स्वाद। क्या उम्रों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। रहने दो हे देव, अरे क्या मेरा मिटने का अधिकार। धन्यवाद। सुप्रभात आदरणीय गुरुजी एवं मेरे प्रिय साथियों,